अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व ताला आपको शाद व आबाद रखे। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं औलाद के ताल्लुक़ से, यानी कि आज की वीडियो में जो हम एक वजीफ़ा और एक अमल लेकर आपके सामने हाज़िर हुए हैं, ये अमल है औलाद के ताल्लुक़ से। आप ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अगर जिसकी औलाद नहीं है घर के अंदर और वो ये वजीफ़ा अगर कंटिन्यू यानी कि 10 दिन या 21 दिन तक लगभग करे, यानी कि ये वजीफ़ा जो मुकम्मल है करने का वो है 21 दिन का। अगर आप ये 21 दिन या 10 दिन करेंगे तो आपको ख़ुद फ़ायदा नज़र आ जाएगा, एक आध हफ्ते में फ़ायदा आपको नज़र आ जाएगा। तो मैं ये जो वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ, ये वजीफ़ा करने का तरीका बतलाऊँगा और ये वजीफ़े में आपको क्या पढ़ना है वो भी बतलाऊँगा, और ये वजीफ़ा किस वक्त आप करेंगे उस ताल्लुक़ से भी मैं आपको बतलाऊँगा। तो आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को छोड़कर ना जाएं, बल्कि आप मुकम्मल देखें तो आपको यानी कि समझ में आएगा किस तरीके से ये वजीफ़ा करना है और क्या करना है और किस वक्त करना है। तो अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो वजीफ़ा है, ये कोई मैं आपको नाम नहीं बतला रहा हूँ कि कोई नाम वगैरह इस्म मुबारक वगैरह है जो आप पढ़ें, बल्कि ये एक ऐसा रूहानी वजीफ़ा है, अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा हासिल होगा। बहुत से लोग गारंटी नहीं लेते हैं, मगर मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ और गारंटी भी ले रहा हूँ। इंशाअल्लाह जब आप ये वजीफ़ा करेंगे, ये अमल करेंगे कंटिन्यू, तो आप ख़ुद इस वजीफ़े और इस अमल के बरकतें और रहमतें देखना कि इस अमल और इस वजीफ़े को करने से आपको कितनी बरकतें हासिल हुई हैं। और जो ये वजीफ़ा है ये कुरान की यानी कि कुरान का एक जुज़ है, तो मैं कुरान का एक जुज़ आपके सामने रख रहा हूँ और पढ़कर सुना रहा हूँ। जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ उसी तरीके से आपको ये यानी कि जुज़ कुरान का पढ़ना है। कुरान का एक टुकड़ा है ये, इसको पढ़ना है। अच्छा, पहले मैं ये बताऊँ कि आपको किस वक्त ये पढ़ना है, यानी कि जो कुरान की एक सूरत मैं आपको बतला रहा हूँ, ये आपको किस वक्त पढ़ना है। सबसे बेस्ट और बेहतरीन तरीका इसका पढ़ने का है इशा की नमाज के बाद, यानी कि आप जब इशा की नमाज़ पढ़ लें उसके बाद इसको करें। तो जो करने का तरीका है, तो ये तरीका मैं आपको बतला रहा हूँ, बहुत सहन और गौर फ़िक्र के साथ आपको ये सुन रहा है। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आप इस वजीफ़े को करें, और पढ़ना कितनी मरतबा है, तो इसको पढ़ना है 101 मरतबा, यानी कि 100 और उसके बाद एक और जोड़ना है। 101 मरतबा इस सूरत को आप पढ़ना है। पढ़कर आप एक बोतल लें, उसमें एक पानी कर लें और पानी पे दम कर लें। जितने दिन तक आप इसको करें, 10 या 21 दिन लगभग करें आप, 10 दिन में और एक हफ़्ते में आपको फ़ायदा नज़र आ जाएगा। तो आप पानी पे दम करें, अपनी खुद भी पिएँ और अपनी बीवी को भी पिलाएं, और फिर रब की बारगाह में दुआ करें औलाद के लिए, यानी कि जिस मकसद के लिए आप वजीफ़ा करें तो दुआ भी करनी चाहिए रब की बारगाह में, तो आप दुआ भी करें। और 101 मरतबा इस सूरत को आप पढ़ना है। सूरत का नाम है सूरह कौसर। सूरह कौसर है 30वें पारे के दरमियान। जो 30वें पारे के दरमियान लास्ट की जो सूरतें हैं, अलम तरा से लेकर वन्नास तक, तो वहाँ तक यानी कि उन सूरतों में है सूरह कौसर एक पड़ती है। तो सूरह कौसर आप सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनकल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। यह है सूरह कौसर। एक मरतबा और सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनकल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। यह है सूरह कौसर। आपको 101 मरतबा पढ़ना है, और बेहतर तरीका है इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आप इसको पढ़ें। उस वक्त कोई नहीं होता है, अकेले पढ़ें। अगर औरत है तो कमरा बंद करके पढ़े, मर्द हजरात हैं तो मस्जिद में ही पढ़ सकते हैं, या मदरसे के अंदर भी पढ़ सकते हैं, या मकान जो उनका घर है उस कमरे के अंदर भी पढ़ सकते हैं, जो नमाज की जगह है वहाँ बैठ कर पढ़ सकते हैं। अगर इशा की नमाज़ के वक्त कभी कभी आपको वक्त नहीं मिल पा रहा है तो नमाज फ़जर से पहले पढ़ लें, यानी कि जब तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए बाज़ लोग उठते हैं, ख़वातीन वगैरह भी अक्सर घरों में उठती हैं, एहतमाम करती हैं तहज्जुद की नमाज़ का, तो नमाज तहज्जुद पढ़ने के बाद और फ़जर की नमाज़ से चंद लम्हात पहले, यानी जमात होती है उससे पहले भी पढ़ सकते हैं। बेहतर तरीका है, अगर पहले नहीं पढ़ सकते हैं, आँख नहीं खुली, तो बाद में फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद आप पढ़ सकते हैं इसको।
तो ये 2 वक्त बहुत अच्छे हैं, एक इशा की नमाज के बाद और एक नमाज फ़जर से पहले आप इस वजीफ़े को, इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह आप ख़ुद देखें कि इसके पढ़ने से आपको कितना फ़ायदा हासिल होता है। अगर आपकी औलाद नहीं है तो आप साहिब औलाद हो जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला कुरान की इस सूरत की बरकत से आपको औलाद भी देगा और वो बाअख़लाक़ भी होगी, बसीरत भी होगी और बाअदब भी होगी और आपकी फर्माबरदार भी होगी। जिस घर के अंदर इस वजीफ़े को करने से औलाद पैदा होगी वो फर्माबरदार होगी, माँ बाप का कहना मानेगी और इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा हुस्न सलूक उसके अंदर होगा। तो इस वजीफ़े को आप ज़रूर करिएगा। जिसने भी इस वजीफ़े को किया है तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ है। यह कोई इस मुबारक नहीं है, इस मुबारक से भी बहुत माशाअल्लाह फ़ायदे नज़र आते हैं, मगर ये वो वजीफ़ा आपको बतला रहा हूँ, कुरान के उस जुज़ को उठाकर मैं आपको दे रहा हूँ जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने खूब फ़ज़ीलतें बयान फरमाई हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद इसके बारे में बहुत हुक्म सादिर फरमाए हैं। तो आप इस वजीफ़े को, रूहानी वजीफ़े को आप ज़रूर करें और जब करें आपको फ़ायदा हासिल हो तो ज़रूर मुझे इसके बारे में बतलाएँ। इस वीडियो को सदक़ा जारिया की नियत से अपने मुसलमान भाइयों तक शेयर करें ताकि जिन लोगों की औलाद नहीं है वो इस वजीफ़े को करें तो वो साहिब औलाद हों। बाकी रब तबारक व तआला बेहतर सुनने वाला है, वो बिगड़े हुए कामों को बनाने वाला है, वो रहमतों बरकतें अता करने वाला है। तो रब की बारगाह में दुआ करें और इस वजीफ़े को भी आप कंटिन्यू करें, इंशाअल्लाह आप साहिब औलाद होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।